हम अपने भोजन पर जहर छिड़क रहे हैं, पीने के पानी में जहर मिला रहे हैं और हमें लगता है कि हमने कोई अद्भुत विज्ञान हासिल कर लिया है। यह विज्ञान नहीं है, ये बेवकूफ़ी भरी बकवास है। दुर्भाग्य से हमने नासमझी से एक विज्ञान बना लिया है। सच बात तो ये है कि इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए एक कोशिशों वाले जीवन से लेकर सबसे अधिक जटिल संरचना वाले जीव तक, जो कि आप है, मूल रूप से आधारभूत संरचना एक ही है। यदि किसी बैक्टीरिया के लिए कोई चीज विष है तो आपके लिए भी तो वो विष ही है। शायद उसकी मात्रा उतनी नहीं है जो आपको तुरंत मार दे, लेकिन फिर भी वो जहर ही है। यह सारे जहर धीरे धीरे आपको अपंग बना रहे हैं। मैं सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं कह रहा। हम चाहते हैं कि यह जीवन अपनी संपूर्ण संभावना में खिले। आप चाहते हैं कि यह जीवन सभी चीजों से मुक्त हो, पर यह कैसे संभव है जब आपको जहर दिया गया है, दिया जा रहा है। अगर आप पूरी तरह से शुद्ध प्राकृतिक परिस्थितियों व वातावरण में रह रहे होते तो आपको इतनी जागरूकता के साथ प्रयत्न करने की और उतनी यौगिक प्रक्रियाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल हम जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं उसमें ये जरूरी हो जाता है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जागरूक रहे और अपने चारों ओर हर चीज के साथ तालमेल में रहे। यदि आपकी सांस प्रति मिनट 15 के बजाय 11 और 12 के बीच हो जाए तो आपको पृथ्वी की सभी पशु पक्षियों जीवों की भाषा आ जाएगी। अगर आपकी सांस 9 तक आ जाए तो आपको धरती माँ की भाषा भी आ जाएगी। हम तालमेल में कैसे हो? यह एक सरल सी चीज है जो आप कर सकते हैं। यदि आप हर समय ये नहीं कर सकते तो 1 घंटे में एक बार या कम से कम 2 घंटे में एक बार तो कर ही सकते हैं। आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। कहीं पर बैठ जाइए और सुनिश्चित कीजिए कि आपकी सांस ठीक चल रही है। 1 मिनट में लगभग 15 सांसें। हर समय ये ऐसे ही रहे, उसके लिए प्रयत्न कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी धड़कन भी हर चीजों के साथ तालमेल में रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप एक सामान्य मनुष्य की तरह जी सके। अगर आप एक योगी होना चाहते हैं तो आपको अपनी सांसें प्रति मिनट कम करनी होगी, लेकिन आप ऐसा बलपूर्वक नहीं कर सकते। आपको अपने फेफड़ों की शक्ति, योग्यता इस तरह बढ़ानी होगी कि आपको अपने शरीर को आराम की ऐसी अवस्था में लाना होगा कि सांस अपने आप ही धीमी हो जाए। लेकिन स्वाभाविक रूप से योगी कथनों में ये बात सुंदर ढंग से कही जाती है। साधारण रूप से यह सच है, पर आपको इसे शाब्दिक रूप में नहीं लेना है। यदि आपकी सांस प्रति मिनट 15 के बजाय 11 और 12 के बीच हो जाती है तो आपको पृथ्वी के सभी पशु पक्षियों जीवों की भाषा आ जाएगी। अगर आपकी सांस 9 तक आ जाए तो आपको धरती माँ की भाषा भी आ जाएगी। संवेदनशील होने का अर्थ है समझदार होना। अगर आपकी सांस प्रति मिनट 6 से 7 हो जाए तो आप वो सब जान लगे
जो जानने योग्य है, सिर्फ इसीलिए कि वो सारी अनावश्यक जड़ता जो आप अपने शरीर और मन से भरते हैं वह चली जाएगी। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मौसम विभाग क्या करता है, वे उस चीज को पढ़ने का प्रयत्न करता है जो धरती माँ के किसी तरह से कह रही है। इस अर्थ में और उससे भी गहरे अर्थ में आप वो जान सकते हैं जो धरती माँ कह रही है। यदि आपकी सांस स्वाभाविक रूप से प्रति मिनट 8 से 9 तक की गति से चलती है, अगर आपकी सांस प्रति मिनट 6 से 7 हो जाए तो आप वो सब जानने लगेंगे जो जानने योग्य है, सिर्फ इसलिए कि वो सारी अनावश्यक जड़ता जो आप अपने शरीर और मन में भरते हैं वह चली गई है। हर चीज जैसी है वैसी ही आपको एकदम स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि स्नायु विज्ञान की दृष्टि से आप पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकसित जीव है। मनुष्य के रूप में आप स्नायु विज्ञान की दृष्टि से सबसे अधिक विकसित स्तर पर है। इसका अर्थ ये है कि इस धरती पर मनुष्य सबसे अधिक संवेदनशील प्राणी है। संवेदनशील होने का अर्थ ये है कि आप हर उस चीज को महसूस कर सकते हैं जो आपके आसपास है। संवेदनशील होने का अर्थ यह नहीं है कि हर चीज आपको ठेस पहुंचाती है। संवेदनशील होने का मतलब आप हर उस चीज को महसूस कर पाते हैं जो महसूस करने लायक है। अगर आप संवेदनशील है तो आपको स्वाभाविक रूप से समझदारी से व्यवहार करेंगे। यदि आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील है तो आप हर किसी के साथ स्वाभाविक रूप से समझदारी भरा व्यवहार ही करेंगे। किसी को भी ये आवश्यकता नहीं होगी कि कोई आपको नैतिकता, आचार विचार, सोच या आध्यात्मिकता या शास्त्र सिखाए। योगिक क्रियाएं कैसे सहायक है? कम से कम इतना करें, अपनी सांस को धरती की गति के साथ तालमेल में कर ले। अगर आप इतना भी कर ले तो आप एक बहुत अधिक संवेदनशील और समझदार मनुष्य बन जाएंगे। अगर आप पृथ्वी की या उसके सभी प्राणियों की भाषा नहीं भी जानते तो कम से कम एक समझदार प्राणी तो बनिए। अगर आप ईसा योग कार्यक्रम में सिखाए जाने वाली शक्ति चलन और सूर्य क्रिया रोज करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से होगा। कम से कम इतना करें, अपनी सांस को धरती की गति के साथ तालमेल में करें। अगर आप इतना भी कर ले तो आप एक बहुत अधिक संवेदनशील और समझदार मनुष्य बन जाएंगे। इस पृथ्वी पर बहुत सारे समझदार मनुष्य हो तो न सिर्फ ये अच्छा होगा बल्कि उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है।